बंगाल की खाड़ी में इस वक्त एक बड़ा तूफान तेजी से बन रहा है। नाम है चक्रवात मोंथा। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार यह चक्रवाती तूफान अब एक गंभीर स्तर का रूप ले चुका है और अगले कुछ घंटों में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जब यह तूफान लैंडफॉल करेगा यानी जमीन से टकराएगा, तब हवाओं की रफ्तार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और कुछ इलाकों में यह गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। इस तूफान का केंद्र अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में है और धीरे धीरे यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। आईएमडी ने यह भी बताया कि आने वाले 24 घंटे बेहद अहम रहेंगे क्योंकि इस दौरान मोंथा का असर सबसे ज्यादा दिखेगा। सबसे बड़ा खतरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय जिलों पर है। वहीं इसका अप्रत्यक्ष असर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी दिखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश में सरकार ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, विशेष रूप से विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकपल्ली, काकीनाडा, यानम, कोनसेमा और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है। वहीं उड़ीसा में भी हालत गंभीर है। यहाँ के मलकागिरी, रायगढ़, कोरापुट, गजपति और गंजाम जैसे जिलों में भी भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अंदेशा है। राज्य सरकार ने 30,000 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उड़ीसा में एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ की 140 टीमें तैनात की गई है, जो जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य में लगेगी। तमिलनाडु में भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, रानीपेट और विलुरपुरम जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चेन्नई में पहले से ही बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखने का आदेश दिया है। तेलंगाना में भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। खासकर हैदराबाद और आसपास के जिलों में गरज चमक और आंधी की स्थिति बन सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में मोंथा का अप्रत्यक्ष असर देखने को मिल सकता है। कोलकाता, हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना और मिदनापुर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने समुद्र में स्टॉर्म सर्ज यानी ज्वार के समय समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि की चेतावनी भी दी गई है। अनुमान है कि लैंडफॉल के समय समुद्र का जल स्तर सामान्य से लगभग 1 मीटर ऊपर जा सकता है, जिससे निचले तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से मछुआरों को 26 से 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सरकारें पूरी तैयारी में हैं। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, बिजली और संचार व्यवस्था के बैकअप तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार भी लगातार राज्यों के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर मदद भेजने का भरोसा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान 2021 के यास और 2019 के फानी जैसे बड़े चक्रवातों की याद दिला रहा है। हालांकि इसकी ताकत फिलहाल उन दोनों से थोड़ी कम बताई जा रही है, लेकिन इसके असर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगर हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंचती है तो पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और झुग्गी या टीन की छत वाले घरों को भारी नुकसान होने की संभावना है। उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश पहले से ही शुरू हो चुकी है। कोरापुट और रायगढ़ में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की खबरें हैं। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत संपर्क कर सके। चेन्नई में भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। नगर निगम ने ड्रेनेज और पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर टीमों को अलर्ट किया है। बारिश के दौरान पानी जमा ना हो, इसके लिए पंप सेट और ट्रक तैनात कर दिए गए हैं। कई जगहों पर स्कूल और दफ्तर बंद रखे गए हैं ताकि लोग घरों में कम से कम बाहर निकलें। तेलंगाना में बारिश के कारण कुछ जिलों में फसलों को नुकसान का खतरा है। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, इसलिए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48
48 घंटे को सबसे अहम बताया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुत बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। बिजली गिरने और भूस्खलन की स्थिति भी बन सकती है। आईएमडी ने कहा कि 29 अक्टूबर तक स्थिति सामान्य होने लगेगी, लेकिन तब तक पूरे पूर्वी भारत में मौसम अस्थिर रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवात को असर धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और यह असर पूर्व दिशा में आगे बढ़ सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और सिर्फ सरकारी और मौसम विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें। मछुआरे, किसान और तटीय इलाकों के लोग विशेष तरह से सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर प्रशासन के संपर्क में रहें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। कुल मिलाकर चक्रवात मोन्था आने वाले 2 दिनों में भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों की परीक्षा लेने वाला है। सरकारें तैयार हैं, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होगी जब यह तूफान तट से टकराएगा। इस वक्त जरूरत है सतर्कता और संयम की। अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह तूफान भारी बारिश, बाढ़ और जनजीवन को ठप कर सकता है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सचेत रखे। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहे एयर नाउ।